तो गाइस हम आज लेक्चर 4 स्टार्ट करने जा रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड का। इसमें हम देखेंगे कि जो आवेशों के बीच में कोई थीटा कोण पर कितना फ़र्क पड़ेगा। उसमें कोण पर अगर आवेश रखे हुए हैं तो उनके बीच में बल कितना होगा उस पर देखेंगे। तो बता देता हूँ आपको, अपने ये हैशटैग लगा के अपनी एक हेडिंग के रूप में लिख लेते हैं। ये दो आवेश हैं, ये दो बल हैं, बल ये ए है, ये भी ए है, इनके बीच में थीटा कोण। तो इनका रिजल्टेंट कितना होगा, इसके लिए कितना होगा, यहाँ पे थीटा लिख देते हैं। थीटा की विभिन्न मानों के लिए अलग अलग होता है ये इनका रिजल्टेंट। आपको एक सारणी से समझा रहा हूँ मैं। यहाँ पे लिखेंगे 0 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री एंड 120। अपने इन कोण पे देखेंगे कि इनका रिजल्टेंट कितना आता है। अपने को डायरेक्ट याद करने के होते हैं। इसमें हो जाएगा 2a, यहाँ हो जाएगा √3a, √2a। यहाँ पे ये ध्यान रखना है कि इस a का मान और इस a का मान इक्वल है, तभी यहाँ पे अगर इनके बीच में 0 डिग्री कोण हुआ तो ये यहाँ पे 2a हो जाएगा। जो इनका जो बल निकलेगा वो दोगुना हो जाएगा। 60 डिग्री कोण पर है दोनों आवेश, तो मतलब इनके बीच में √3a हो जाएगा, और 90 डिग्री पे है √2a, और 120 डिग्री पे है तो वो का वही माना जाएगा। ओके, अब एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल मतलब अपना एक क्वेश्चन है, बड़ा क्वेश्चन है कि आवेश स्मॉल q पर परिणामी बल ज्ञात करो। अब इन्हें बहुत सारे एग्जाम्पल लेने वाले हैं। पहला है स्ट्रेट लाइन का ले लेते हैं 0 डिग्री का। यहाँ पे क्यों आवेश है पॉजिटिव का, यहाँ पे अपने ये कर दिया, यहाँ पे स्मॉल क्यों है, यहाँ पे है ये नेगेटिव का, ये दूरी r है, ये दूरी r है। तो आपको ये तो पता ही है कि मतलब जो नेगेटिव आवेश होता है वो अपनी ओर खींचता है वस्तु को, और जो पॉजिटिव आवेश होता है वो उसको अपने से दूर धकेलता है। तो ये इसको इधर की तरफ धक्का देगा और ये इसे अपनी तरफ बुलाएगा। तो इस पर दो बल कार्य कर रहे हैं, एक ये वाला और एक ये वाला। तो अब यहाँ पे F का ये F है और ये F है। F इक्वल्स टू क्या हो जाएगा जहाँ पे K क्यों स्मॉल क्यों, K क्यों क्यों, बीच की दूरी r², ये बीच की दूरी होगी r², और F नेट ये माइनस क्यू में आएगा, ये माइनस क्यू वाला ले देते हैं, K क्यू क्यू डिवाइड बाई r², F नेट। अब परिणामी कितना आएगा, अपने को पता है इनके बीच में 0 डिग्री कोण है। अब कोई भी स्ट्रेट लाइन होती है, ये स्ट्रेट लाइन है, यहाँ पे ये कोण तो 0 डिग्री कोण ही होगा, यहाँ पे 0 डिग्री कोण ही होगा। ये इस पे है और ये एक भुजा इस पे है, ये दो भुजाएं आ गई यहाँ पे, ये एक इस एक के ऊपर एक है, तो इनके बीच तो कोण 0 डिग्री हुआ, कुछ घुमा ही नहीं वस्तु। तो यहाँ पे 0 डिग्री कोण होगा, और 0 डिग्री कोण में मैंने आपको लिखा रखा है यहाँ पे कि 0 डिग्री कोण के लिए जो बल है वो दुगना हो जाएगा। तो F नेट कितना लिखेंगे, 2F। तो ये कितना हो जाएगा 2K क्यू डिवाइड बाई r²। ये आपको 0 डिग्री के लिए आ गया। फिर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। इसमें ये इसके पार्ट हैं क्वेश्चंस के। इसमें क्या है, ये ट्राइंगल ले लेते हैं। ये समबाहुभुज का ट्राइंगल है। यहाँ पे पॉजिटिव क्यों है, यहाँ पे भी पॉजिटिव क्यों है, ये भुजा L है और ये भुजा भी L है। तो अपने को यहाँ पे है जो ये क्यों है, स्मॉल क्यों है, तो अपने को इस पर डिफाइन करना है परिणामी बल कितना होगा। अपने को पता है कि समबाहुभुज त्रिभुज है, उसमें ये कोण 60 डिग्री का होगा, और ये आवेश खाया जाएगा, चला जा मुझसे दूर, ये इसको अपने से दूर धकेलेगा F बल से, और ये भी पॉजिटिव है, ये भी कहेगा तू मुझसे चला जा मुझसे दूर, तो ये उसको अपनी तरफ दूर धकेलेगा, यहाँ पे भी F आ जाएगा, और ये कोण 60 डिग्री हो जाएगा। कैसे, ये अंदर वाला 60 डिग्री कोण है, ये बाहर वाला 60 डिग्री कोण है, ये भी 60 डिग्री कोण हो गया, ये भी 60 डिग्री कोण हो गया।
अब मैं इस कोण को ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं कि मतलब ये भुजा खींचते हैं तो ये वाला कोण कितना होता है, इन दोनों भुजाओं का योग, इन दोनों कोणों का योग करेंगे तो ये 120 डिग्री हो जाएगा, और ये 120 है, और यहाँ पे एक ही बिंदु पर बने दो कोण है, एक ही बिंदु पर बने दो कोण है ना, और एक ही बिंदु पर बने दो कोणों का योग कितना होता है 180 डिग्री। तो 180 में से 60 को डिफाइन करेंगे तो आ गया 120, ये अपने पास आ गया 120, बचा क्या अपने पास, ये बचा, टोटल कितना होता है 360, 360 माइनस 360 में से ये घटा दो 120, 180 प्लस 120 तो ये आ जाएगा 60 डिग्री, ये अपने पास कोण आ गया। अब अपने को पता है कि 60 डिग्री कोण पे इसका परिणामी आवेश कितना निकलेगा, यहाँ पे एफ नेट, इनका जो एफ नेट होगा वो इस तरफ कितना होगा, एफ नेट इक्वल टू √3f, और जहाँ एफ क्या है, जहाँ एफ इक्वल टू क्या कितना होगा के क्यों, दोनों का आवेश यहाँ पे क्यों है, यहाँ इसका आवेश यहाँ पे, इसको दूर की तरफ खेल रहे हैं तो दूसरा आवेश ये आ गया दोनों में, और L², ये भुजा भी L है, संभव त्रिभुज है तो तीनों भुजाएं बराबर होंगी, तो L², तो इसका आंसर कितना आ जाएगा √3 के क्यों स्मॉल क्यों डिवाइड बाई L²। फिर हम एक नेगेटिव का ले लेते हैं, एक ये थर्ड है, ये अपना त्रिभुज है, इस त्रिभुज में ये अपने पास सबकी बार ये नेगेटिव ले लिया, ये भी समबाहु त्रिभुज है, लिख लेना आप इसको, समबाहु त्रिभुज है ये इसकी भुजा L है, ये भुजा भी L है, ये भुजा भी L है। अब ये क्या क्या कहेगा इसको कि भाग जा मुझसे दूर, क्योंकि पॉजिटिव है, पॉजिटिव हमेशा ये कहता है कि मुझसे दूर चला जा, इसको अपने से दूर धकेलेगा, ये दूर चला जाएगा तो यहाँ पे आ जाएगा F, और ये नेगेटिव है, इसको कहेगा तू आजा मेरे पास, नेगेटिव हमेशा अपने पास बुलाता है तो इसको बुला लिया अपने पास, ये आ जाएगा F। अब अपने को ये कौन डिफाइन करना है, ये कौन, ये 60 डिग्री है, ये 60 डिग्री है, ये 60 डिग्री है, और एक ही बिंदु पे बने दो कोणों का योग 180 डिग्री होता है, इसको मान लिया x मान लिया, तो 1 बता देता हूँ, मतलब कुछ स्टूडेंट्स को पता भी होता है लेकिन बहुतों को ऐसे दिक्कत आती है कि ये कोण कितना होगा, ये डिग्री कितना होगा, तो कितना होगा 180 माइनस 60 डिग्री इक्वल्स टू x, तो ये आ गया 120, तो x इक्वल्स टू आ गया 120 डिग्री। अब ये दो कोण है, इन दोनों का नेट निकालना अपने को, तो एफ नेट कोण कितना आ रहा है अपने पास 120, और 120 जहाँ पे होता है, अब मैंने आपको ये बताया था कि यहाँ पे 120 है, तो 120 होगा तो यहाँ पे कितना डिग्री जो है बल, वो एक ही एफ बचेगा अपने पास, यही बचेगा, मतलब एक एफ ही बचेगा, एक एफ, मतलब अब इसको हम लिख देते हैं, कैसे लिखेंगे, एफ के जहाँ एफ नेट इक्वल्स टू कितना होगा एफ, और जहाँ एफ कितना है, जहाँ एफ इक्वल्स टू के क्यों डिवाइड बाई L², ये भुजा अपनी L है तो L², तो एफ नेट पे कितना आ जाएगा के क्यों डिवाइड बाई L², के माइनस क्यों तो सदिश रूप में लिखते हैं ओनली ऑन, मैंने बता रखा आवेश का चिन्ह सहित ओनली ऑन सदिश रूप में लिखेंगे, यहाँ पे आवेश को हम चिन्ह सहित नहीं लिखेंगे, तो अपने पास चिन्ह का तो कोई लफड़ा ही नहीं है, चिन्ह को तो बस दूर जाने दो, बस मुझे तो उससे कोई मतलब नहीं है। अब आगे कुछ एक हम वर्ग ले लेते हैं, वर्ग लेंगे, फोर्थ है, ये अपने पास एक वर्ग है, अब यहाँ पे अपन सेम नहीं लेंगे, यहाँ पे इतनी देर सेम ले लेते हैं, यहाँ पे क्यों है, यहाँ पे 2 क्यों है, यहाँ पे क्यों है, यहाँ पे क्यों है, और ये क्यों है, स्मॉल की अपने को इस पर नेट डिफाइन करना है, ये भुजा L है, ये भुजा भी L हो जाएगी, ये भुजा भी L हो जाएगी, ये भुजा भी L हो जाएगी, तो ये आवेश कहेगा कि भाग जा मुझसे दूर, और ये आवेश भी बोलेगा कि मुझसे दूर चला जा, क्योंकि ये पॉजिटिव है, ये दो तो हो गए। अब गाइस यहाँ पे केवल 2 ही नहीं होंगे, एक तीसरा आवेश और आएगा, वो कौन सा, ये वाला, इसको हम बोल रहे हैं, ये भी तो इसको खोलेगा कि मुझसे दूर चला जा, तो ये यहाँ से इसको धक्का मारेगा और बोलेगा चला जा मुझसे दूर। तो अब अपने पास यहाँ पे क्या दिक्कत आ रही होगी, अपने पास दोनों आवेशों का मान तो है के क्यों 2 क्यों, वो तो आ गया अपने पास, लेकिन अपने पास क्या है, ये भुजा नहीं है, इस भुजा को आपको निकालने का तरीका बताता हूँ। ये अपने को पता है ये L है, ये भी L है, अपने को ये डिफाइन करनी है। इसको स्टूडेंट्स को इसमें बहुत ज़्यादा दिक्कत आती है, मैं बता देता हूँ, यहाँ पे नॉर्मल सी चीज़ है, L² प्लस L² 2L² √2
एल स्क्वायर इसको ले लिया, अपने पास ये भुजा आ गई √2l। ओके, तो अब इसको लिखेंगे √2l। तो अब यहाँ पे कितना इसका परिणाम है, ये f है, ये f है, और यहाँ पे कितना आ गया, ये f डैश कितना आएगा कि k 2q इसलिए √2l² ये बुझा है, तो इसका ये कितना मान आ गया q डिवाइड बाई l²। और जहाँ f, ये f कितना होगा, ये f होगा q डिवाइड बाई l², क्योंकि यहाँ पे बुझा तो ये है, आवेश ये दोनों है। तो अब अपने को क्या डिफाइन करना है, f नेट डिफाइन करना, क्या कैसे करेंगे, इन दोनों को जोड़ देंगे। इन दोनों को जोड़ने से पहले कैसे करेंगे, ये दो कितने डिग्री कोण पर है, 90 डिग्री पर। तो 90 डिग्री पर होने से क्या हो जाएगा, ये हो जाएंगे √2f। मैं बता देता हूँ आपको, पहले इन दो का लिखते हैं, f का मान कितना होगा q डिवाइड बाई l²। ये f का मान है अपने पास। ये दोनों हम 90 डिग्री कोण पे हैं, तो 90 डिग्री कोण पे होंगे तो कितना होगा, मैंने आपको पीछे लिखवाया है कि कोई भी दो हैं जो 90 डिग्री पर हैं, 90 डिग्री पर होंगे तो इसका मान क्या होगा √2a। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा √2, और जहाँ a का मान कितना है, मतलब f का मान कितना है q डिवाइड बाई l²। अब नेट निकालना है अपने को, तो f नेट कितना हो जाएगा, इन दोनों को जोड़ देंगे भाई, इसको भी जोड़ देंगे और इसको भी जोड़ देंगे, तो टोटल आवेश आ जाएगा, टोटल बल आ जाएगा। तो √2kq डिवाइड बाई l² प्लस kq डिवाइड बाई l²। यहाँ पे जो 2 आया था इसको स्क्वायर करने पे, वो 2 से ये 2 कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे मैंने 2 भी नहीं लिखा, और ये अपने पास ये अपना आंसर है। इसको यहाँ तक हम छोड़ दे सकते हैं, आगे भी कर सकते हैं, लेकिन यहाँ तक सफिशिएंट है। अब आगे तुम करना चाहो तो एक लाइन और लिखवा देता हूँ, यहाँ पे kq डिवाइड बाई l² ये कॉमन आ जाएगा, और बचेगा क्या, यहाँ से √2 बच जाएगा और यहाँ से +1 बच जाएगा। इसको ऐसे कर सकते हैं, यहाँ तक भी सही है और ये भी सही है। ओके गाइस, तो हम अब आगे और क्वेश्चन करेंगे कुछ। एक अच्छा सा क्वेश्चन लेते हैं पर अभी ना आकृति पर, तो चाहे जितने क्वेश्चन बना लो, कैसी भी आकृति ले लो, उसको अपने को ध्यान में क्या रखना है, मुख्य बात तो ये है कि वो एक टेबल अपनी, ये जो टेबल है ये अपनी बहुत ही इंपॉर्टेंट टेबल है। इसको स्टार लगा देता हूँ मैं, 3 स्टार कर दिया इसको, बहुत इंपॉर्टेंट है ये अपने लिए। और दूसरी चीज़, पॉजिटिव आवेश होता है वो अपने से दूर धकेलता है, और जो नेगेटिव आवेश होता है वो अपने और बुलाता है, अपने पास और बुलाता है। इसे कुछ एक अलग सा क्वेश्चन लेते हैं अपन। यहाँ पे मतलब ये है समबाहुभुज, ये वर्ग मान लिया आपने, यहाँ पे आवेश क्यों है, यहाँ पे आवेश क्यों है, यहाँ पे क्यों है, यहाँ पे क्यों है, और अपने को डिफाइन करना है यहाँ पे, ये होगा छोटा क्यों। ये कहेगा मुझसे दूर, अब फिर इसका नंबर आया, ये कहेगा मुझसे दूर, फिर इस ऊपर वाले का नंबर है, ये कहेगा मुझसे दूर, और ये ऊपर वाले का नंबर आएगा ये मुझसे दूर। तो इस पर एफ नेट कितना आएगा 0, क्रॉस कर देंगे एक दूसरे को। कैसे, मतलब अब जो ये आवेश है, ये इस पर जितना उधर की ओर बल लगा रहा है, वही आवेश ये इस पर इतना इधर की ओर बल लगा रहा है, ये दोनों बल कैंसिल हो गए। और फिर ये आवेश है, ये जिस पे ये जितना उसको उधर की ओर बल लगा रहा है, उतना ही मान का ये आवेश उसको उतनी दूरी से इधर की ओर बल लगा रहा है, तो इस पर एफ नेट कितना आ गया 0 आ गया। और ऐसे ही ट्राइंगल में होगा, मतलब ट्राइंगल में कैसे होगा, ये मतलब अपना ट्राइंगल है, ये अपना ट्राइंगल है, यहाँ पे क्यों है, यहाँ पे क्यों है, आवेश समान है, समबाहुभुज ट्राइंगल है, भुजाएं समान है, तो अपने को यहाँ डिफाइन करना है ये स्मॉल क्यों हो गया। तो यहाँ पे भी गाइस क्या आएगा, एफ नेट इक्वल्स टू 0। आपको तो सोचना ही नहीं है, मतलब समबाहुभुज के प्रत्येक कोने पर एक जैसा आवेश रखा होता है, और केंद्र पर रखिए आवेश को परिणामी आवेश 0 होगा। सोचना ही नहीं है डायरेक्ट, मतलब आपको नोट के रूप में भी लिखवा देता हूँ मैं आपको, क्या लिखना है आपको कि समबाहुभुज के प्रत्येक कोने पर एक जैसा आवेश रखा हो तो
केंद्र पर रखे आवेश का परिणामी आवेश शून्य 0 होगा। इसके लिए शून्य होने के लिए क्या मुख्य शर्त क्या जरूरी है कि संभव भुज के लिए प्रत्येक कोने पर एक दिशा आवेश होना जरूरी है और केंद्र पर रखे आवेश का परिणामी आवेश शून्य हो जाएगा। समभुज होना चाहिए, ये आवेश समान होना चाहिए, आवेश बीच में जो केंद्र पे उसके जो कोई भी आवेश होगा उसका नेट होगा वो 0 होगा। ओके गाइस, तो हम अब एक और नोट स्टार्ट करते हैं अपन। अब एक और नोट लगा, अब ये वाला अच्छा पॉइंट अपने पास, ये क्या है कि मतलब एपी पढ़ी होगी आपने, मतलब ऐसी कोई भुजा जहाँ पहले ए आ गया, फिर ए आर आ गया, फिर ए आर स्क्वायर आ गया, ए आर क्यूब आ गया, ऐसे अनंत तक चल रही है ये चीज़ें अनंत तक चल रही है। फिर क्या होगा, सभी पदों का योग। अब सभी पदों का योग कैसे निकालेंगे, एस, आराम से टेंस मतलब बताऊंगा आराम से, पहले इसको थोड़ा मैं लिख देता हूँ ताकि समझाने में आसानी हो। सभी पदों का योग, एस इक्वल्स टू क्या लिखते हैं अपन, ए प्लस ए आर स्क्वायर। अब इनका योग कैसे करेंगे अपन, तो क्या होगा, एस इक्वल्स टू ए 1 माइनस आर ओके। अब यहाँ पे यदि पहला पद यानी पहला पद माइनस 1 माइनस दूसरा पद, अभी बता दूंगा कैसे होगा इसमें। यदि पहला पद, यदि पहला पद 1 है तो यानी कि ये एक का मान कितना हो, 1 हो, तो क्या होगा, एच इक्वल्स टू 1 डिवाइड बाई 1 माइनस दूसरा पद। काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है ये, इस पर बेस्ट आपको 2-3 क्वेश्चन भी कराऊंगा अच्छे मैं। मतलब ये एक छोटा सा एग्जाम्पल मान लेते हैं अपने लिए, किसी को फॉर्मूला समझ में नहीं आया हो तो 1 प्लस 1 2 1 प्लस 1 डिवाइड बाई 4 प्लस 1 डिवाइड बाई 8 प्लस, ऐसे अपने पास कैसा चल रहा है, अनंत तक चल रही हैं चीज़ें। अब इनको प्लस डिफाइन करना है अपने पास, तो अपने क्या लिखा रखा है, एस इक्वल्स टू 1 बटा 1 माइनस दूसरा पद कितना है भाई, 1 बटा 2। ओके, ये आ जाएगा अपने पास। और दूसरा एग्जांपल, एक और एग्जांपल ले लेते हैं, 1 प्लस 1 बटा 3 प्लस 1 बटा 9 प्लस 1 बटा 27, इनको जोड़ना है, कितना हो जाएगा, एस इक्वल्स टू 1 डिवाइड बाई 1 माइनस 1 डिवाइड बाई 3 इक्वल्स टू, ये 3 हो जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा 3 डिवाइड बाई 2। क्या करना है, पहला पद डिवाइड में 1 माइनस 1 बटा 1 माइनस दूसरा पद, इतना ही करना है अपने को, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं करना है, ज़्यादा अपने को टेंशन नहीं लेनी है, इसमें इतना ही नोट है अपने पास। ओके, अब इसके बाद में इस पर एक क्वेश्चन लेते हैं, अच्छा सा, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है ये, और मैं क्वेश्चन लिख देता हूँ। तो गाइस अपना ये क्वेश्चन है, मैंने क्वेश्चन लिख दिया है, मूल बिंदु पर लगने वाला परिणामी आवेश बल कितना होगा। अपने को मूल बिंदु पर डिफाइड करना है, यहाँ पे कितना है, x इक्वल्स टू 1, x इक्वल्स टू 2, x इक्वल्स टू 4, ये हो गया। तो अपने f कैसे डिफाइन करेंगे, सबका लिखते चलो, पहले इसका लिखेंगे, के क्यों डिवाइड बाई 1 का स्क्वायर प्लस के क्यों डिवाइड बाई 2 का स्क्वायर। अपने को ये दूरी नहीं लिखनी है इन दोनों के बीच वाली, अपने को यहाँ से दूरी लिखनी है, क्योंकि आवेश देखा यहाँ से लगाएगा तो अपने को ये वाली दूरी लिखनी है, नहीं कि इन दोनों के बीच वाली नहीं लिखनी है, अपने को डायरेक्ट इस वाली लिखनी है। आपने पढ़ा था ना कि 2 आवेशों के बीच में लगने वाला बल तीसरे आवेश की उपस्थिति पर निर्भर नहीं करता, ये इस पर निर्भर नहीं करेगा, ये बीच में आ रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, आने तो कुछ तो फर्क नहीं पड़ेगा इससे। ये के क्यों डिवाइड बाई 4 का स्क्वायर, ये जगह के क्यों डिवाइड बाई 8 का स्क्वायर। तो अपन को कहाँ तक कर लेंगे, अपन अनंत लिख देते हैं यहाँ पे। अब कैसे करेंगे इसको, ये तो चलता ही जा रहा है, अपने को बताया ना पीछे, इसलिए मैंने ऊपर वाली चीज़ें बताई, इस तरीके से करेंगे अपन इसको क्या यहाँ पे क्या कॉमन आ जाएगा, के क्यों डिवाइड बाई तो कुछ आएगा ही नहीं, डिवाइड वाले तो सारे इसके अंदर अलग अलग है ना, 1 प्लस 1 डिवाइड बाई 4 प्लस 1 डिवाइड बाई 16 प्लस
एक 8 का स्क्वायर 1 डिवाइड बाई 64 प्लस अनंत, कितना आ गया इसका, फिर ये हो जाएगा के क्यों क्यों, फिर अंदर कितना है इसके पास 1, और फिर अपने को क्या लिखेंगे 1/1 माइनस दूसरा पद, यहाँ पे दूसरा पद कितना है 1/4, 1/4, 1 माइनस 1/4, ये हो गया, ये अपने पास दूसरा पद आ गया। तो इसको हल करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये 1/4 है तो 3/4, एक में से एक चौथाई घटाएंगे तो 3/4, और 3/4 को ऊपर लेके जाएंगे तो ऊपर 4 नीचे 3, तो कितना आ गया यहाँ पे 4/3 के क्यों क्यों, अरे यार ऐसे हो जाएगा ना, यहाँ पे नीचे 1 माइनस ये है तो ये हो जाएगा 3/4, ऊपर 1 है तो 4 ऊपर चला जाएगा, 4/3 के क्यों क्यों, ये ऐसे हो जाएगा ना, टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं अपने। अब देखो नीचे दूरी तो क्या है, दूरी वाली तो ये सिस्टम है, दूरी को तो अपने ऐसे लिख लिया, दूरी तो अपने इसमें कन्वर्ट हो गई ना, तो ये अपने पास ये आंसर आ गया। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, एक नेगेटिव आवाज को लगा देता हूँ बीच में, एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है, मतलब जिस बंदे को बोर्ड लेवल की तैयारी कर रहा है वो उस आगे वाले क्वेश्चन को स्किप कर सकता है। मैंने प्रेफर करूँगा कि उसको देखे ही, इससे उसको क्वेश्चन को देखने की इतनी जरूरी नहीं है, स्किप कर सकता है वो, और जिसको मतलब कोई अच्छी बुक सॉल्व करनी है वो क्वेश्चन देखे आराम से, उस क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है वो। अपन मैं क्वेश्चन लिख देता हूँ अपना, गाइस सेम ही क्वेश्चन है, इसमें क्वेश्चन वही है, अपने को इस मूल बिंदु पे है ना जो परिणामी आवेश है वो डिफाइन करना है, लेकिन यहाँ पे एक छोटा सा मैंने किया है, यहाँ पे माइनस क्यों लिख दिया। अब कई देखे से घबरा जाएंगे यार ये क्या हो गया, अब कहाँ जाए, ऐसा कुछ डरने की कोई टेंशन नहीं है, आराम से समझाऊंगा आपको। इसको लिखेंगे कैसे, ये भी अपने पास, ये वाला भी अपने एक छोड़ के ये भी अपने माइनस ले लिया, चलो ये दो अपने माइनस ले लिए, तो क्या लिखेंगे इसको, पहले क्या लिखेंगे के क्यों क्यों डिवाइड बाई 1 का स्क्वायर माइनस के क्यों क्यों 2 का स्क्वायर, और फिर प्लस, क्योंकि माइनस है तो माइनस का चिन्ह बाहर आ जाएगा ना, फिर के क्यों क्यों डिवाइड बाई 4 का स्क्वायर। अब आप ये सोच रहे होंगे कि मतलब ये चिन्ह माइनस का, ये अपने को इसको ना अपनी ओर खींचेगा, ये धक्का नहीं लगाएगा, खींचेगा इसको, एक धक्का लगा रहा है एक खींच रहा है, एक धक्का लगा रहा है एक खींच रहा है, इस तरीके से यहाँ पे माइनस चिन्ह आया, या फिर से इसको खींचेगा कि क्यों क्यों डिवाइड बाई 8 का स्क्वायर प्लस अनंत, ये प्रक्रिया एक खींचेगा एक धक्का लगाएगा, ये प्रक्रिया चलती रहेगी अपने पास। फिर क्या लिखेंगे इसको, यहाँ पे के क्यों ये कॉमन ले लिया अपन ने, यहाँ पे कितना बचा 1 माइनस 1 डिवाइड बाई 4 प्लस 1 डिवाइड बाई 16 माइनस 1 डिवाइड बाई 64, ये प्रक्रिया अनंत तक चलती रहेगी। ओके, फिर अब के क्यों क्यों, अब यहाँ पे क्या 1/1 माइनस दूसरा पद कितना है माइनस का 1/4, ये अपने को माइनस चिन्ह यहाँ रखना है अपने पास, जनरली क्या होता है 1/4 लिख देना डायरेक्ट, लेकिन नहीं यहाँ पे इसको आकर्षित कर रहा है ना कि इसको धक्का लगा रहा है, ऐसे नहीं बोल रहा कि मुझसे चला जा दूर, ये बोल रहा है आजा मेरे पास, इसको बुला रहा है, तो यहाँ पे चिन्ह अपने पास ये माइनस का आएगा, ये चिन्ह अपने पास माइनस का आ गया, तो कितना हो जाएगा ये हो जाएगा फिर से 3/4 इस वहाँ पे हो गया, 1/4 माइनस कर रहे हैं, 1 प्लस 1/4 ये हो जाएगा 4/5 के क्यों क्यों, ये अपना आंसर। ज़्यादा कुछ नहीं है, अपने ना छोटी छोटी दो चीज़ें पढ़ी हैं, 2 नोट पढ़े इस लेक्चर में अपन ने। इस लेक्चर में क्या पढ़ा है कि मतलब यहाँ से अपने स्टार्ट किया, एक आपको एक जल्दी से एक छोटा सा रिव्यू बता देता हूँ, उसको आप इसको जरूर देखें लास्ट वाले को, इसमें आपको पूरा सिस्टम समझ में आएगा अपने क्या क्या पढ़ लिया अब तक। आपने पढ़ा 2 आवेशों के मध्य कोई कोण पर है बल, तो उनके बीच में कितना बल होगा, अब 0 डिग्री कोण पे होगा तो 2a, 60 डिग्री कोण पे होगा तो √3a, और 90 डिग्री पे होगा तो √2a, और 120 पे होगा तो a। परिणामी आवेश ज्ञात करना है, सीधी रेखा है, सीधी रेखा पर कितना कोण होता है 0 डिग्री कोण होता है, तो अपने 0 डिग्री लिख दिया है अपन पे, जहाँ f कितना है k, ये क्यों डिवाइड बाई बीच की दूरी r², और अब ये क्यों इसको आकर्षित करेगा, ये इसको और इधर ही और खींचेगा, तो भी ये इसको दूर फेंकेगा तो ये इधर जाएगा, और ये इसको अपनी और खींचेगा तो ये इसके पास जाएगा, तो यहाँ पे कितना लिख दिया 2f, एक ही दिशा में लग रहे हैं, दोनों के बीच में कोण कितना है 0 डिग्री कोण है, ये तो मैंने आपको ऐसे दिखाने के लिए बताया कि आपको दोनों बल दिख जाए, ये दोनों f है, दोनों इक्वल है, √2f हो गया। सेकेंड हमने क्या पढ़ा कि ये ट्राइंगल है, समबाहुभुज ट्राइंगल है, ये समबाहुभुज त्रिभुज है ये अपना, ये कोण अपने डिफाइन करना बता दिया आपको, ये 60 डिग्री कोण पर है, ये f है, ये f है, f नेट कितना जाएगा √3f, जहाँ क्या जहाँ f कितना है k क्यों, ये क्यों डिवाइड बाई L² के बीच की दूरी है,
हो गया। अब कितना लिख देंगे, इनके बीच कौन 60 डिग्री है, और 60 डिग्री मैंने बताया आपको 60 डिग्री पे रूट 3 होता है। ऐसे ये लास्ट वाला क्वेश्चन है, ये इसको अपनी ओर खींच रहा है, माइनस क्यों आ गया, और यहाँ पे एक्स का मान आ गया 120 डिग्री, यानी ये कोण है जो 120 डिग्री का है। एफ नेट कितना आ जाएगा यहाँ पे, के क्यू डिवाइड बाई एल स्क्वायर। कैसे आएगा, क्योंकि 120 डिग्री पे कितना हो जाता है, एफ हो जाता है, एफ हो जाता है यहाँ पे। फिर ऐसा ही अपन ने ये आपको ये डिफाइन करना बताया, रूट 2l कैसे आया था, क्योंकि ये बुझा एल है, अंडर रूट में लिखेंगे दोनों को, एल स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, रूट 2 कॉमन आ जाएगा, रूट 2 अंदर का अंदर पड़ा रह जाएगा, और एल स्क्वायर से एल बाहर आ जाएगा, तो ये बुझा, ये दोनों को जोड़ देंगे, एफ नेट आ गया। और ये अच्छा सा नोट लिखा है मैंने आपको, इसमें ये बता रखा है कि कोई भी मतलब समबाहु त्रिभुज के प्रत्येक कोने पर ये आवेश समान है, समबाहुभुज भी है, तो उसके मध्य में जो इसके मध्य बिंदु पे जो परिणामी आवेश होगा वो 0 होगा, चाहे कैसा ही हो, लेकिन समबाहुभुज होना चाहिए, प्रत्येक कोने पर आवेश समान होना चाहिए। और आपको ये नोट लिखा है मैंने, इस नोट में क्या लिखा रखा है, पहला पद बट्टा एक बट्टा, मतलब पहला पद 1 है तो, 1 नहीं है तो पहला पद -1 माइनस दूसरा पद, ऐसे अपने ये क्वेश्चन किया। इनमें से क्यों कॉमन ले लिया, और यहाँ बच गया 1 डिवाइड बाई 4, इसका स्क्वायर खोलने पर 1 डिवाइड बाई 16, 1 डिवाइड बाई 64, ये बच गया अपने पास, ये अनंत तक चल रहा है। यहाँ से अपन ने ये कॉमन ले लिया, और ये सिस्टम अपने यहाँ पे कर दिया पूरा ओके। और यहाँ पे मैंने एक जो लास्ट क्वेश्चन लिया, इसमें एक चीज़ अपन ने माइनस की ले ली, माइनस के क्या लिया अपन ने यहाँ पे, ये एक माइनस का एक प्लस का, एक फेंक रहा है एक खींच रहा है, एक फेंक रहा है एक खींच रहा है, ये लास्ट में कितना आ गया 4 5, यहाँ पे भी कॉमन ले लिया। सेम ही प्रोसेस है, दोनों क्वेश्चंस की सेम ही चीज़ें हैं ओके। थैंक यू गाइस। और यार चैनल पे नए होना प्लीज़ यार सब्सक्राइब कर देना चैनल को, और लाइक बटन दबा देना अगर आपको सच्ची में वीडियो पसंद आई हो तो। अगर आपको सच्ची में वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़, इससे क्या होता है मोटिवेशन मिलता है यार मुझे। ओके थैंक यू।